Hey cuties, welcome back to my channel. Let's continue Be Mine the series episode 2. वेल इस सीरीज़ की एपिसोड 1 मैंने बहुत मंथ पहले अपलोड की थी और वो ऐसे ही बस अनकम्प्लीट रह गई थी, सो आई थॉट कि क्यों ना वो उसे कंप्लीट किया जाए. सो दैट्स व्हाई एपिसोड 2 और बाकी की नेक्स्ट एपिसोड भी आती रहेंगी. सो लेट्स स्टार्ट एपिसोड 2. तो मिस सेतंग जो उस ऑफिस के बॉस होते हैं वो चाचे से कहती है कि कल उसकी एक सेमिनार है तो उसके असिस्टेंट तो नहीं जा पाएगी, क्या वो उसके साथ जाएगी. जाचे मान जाती है पर वो जाएगी कैसे. तो सेतंग कहती है डोंट वरी, कल 7 AM से पहले ही बस आ जाएगी सारे ऑफिस एम्प्लॉय को लेने के लिए. तो जाचे कहती है ओके एंड यू, आई मीन बॉस, आप कैसे जाओगे. सितंग कहती है मेरे पास मेरी कार है, मैं ड्राइव कर लूँगी. जाओचे कहती है तो फिर मैं आपके लिए ड्राइव कर लूँगी. सितंग उसकी ओर देखती है क्यों, तुम मेरे लिए ड्राइव क्यों करोगे. जाओचे कहती है फिर मैं आपकी अभी के लिए असिस्टेंट बन रही हूँ ना, तो बस आपके लिए मैं ड्राइव करूँगी, आपको मैं असिस्ट करना चाहती हूँ. सितंग आगे और कुछ नहीं कहती है, वो उसकी रिज्यूम को ध्यान से रीड करती है. और तुम्हारी एज क्या है. जाओजे कहती है कि वो 20 साल की है. सितंग कहती है आई एम 28, दैट्स मीन हमारे बीच 8 years की गैप है. जाओजे जल्दी से कहती है सो व्हाट, 8 years की गैप है तो क्या. सितंग कुछ तो नहीं कहती है पर वो उसकी रस्म को रीड करते हुए स्माइल कर रही थी. वैसे सितंग ऑफिस की सबसे स्ट्रिक्ट बॉस है और यहाँ के सारे एम्प्लॉयज़ को बॉस की रूल्स बहुत अच्छे से निभानी पड़ती है. सितंग को बिल्कुल भी पसंद नहीं कोई भी इस ऑफिस की रूल्स को तोड़े. जाजे चुपचाप बैठकर उसकी हेल्प कर रही थी बिकॉज आज बॉस की बहुत सारी काम थी. बॉस अपनी मैकबुक पर कुछ टाइप कर रही थी और उनके आसपास बस फाइल से भरी हुई थी. कुछ टाइम बाद डोर पर नॉक करते हुए वहाँ पे जेनिस आती है और एक और फाइल देकर जाती है. सितंग नोटिस करती है जाओजे चुपचाप बस उसकी हेल्प कर रही थी. वैसे तुम्हें घर जाने के लिए लेट नहीं हो रही है. जाओजे कहती है नहीं, बिल्कुल भी नहीं, और वैसे भी आज मेरी क्लास ऑफ है. सितंग उसकी ओर देखकर सडनली हंस करती है उस दिन पार्टी में तुम मुझे देखकर वैसे चले क्यों गए. जाओजे कुछ भी नहीं कहती है. सितंग अगेन हंस करती है आई हेट दिस साइलेंस, मुझे मेरे आंसर चाहिए. जाओजे कहती है मैं उस दिन के बारे में सोचना नहीं चाहती हूँ. फिर सब कुछ अगेन एकदम साइलेंस हो जाती है. सितंग कहती है अगर तुम ड्राइव करना चाहते हो तो कल मॉर्निंग के 6:30 को आ जाना. अगर लेट होते हो तो एम्प्लॉयज़ के साथ चले जाना. अंडरस्टैंड. नाउ यू कैन गो होम, इट्स गेटिंग लेट. सितंग के ये कहने पर भी जाओजे वहाँ से नहीं जाती है. व्हाट हैपन टू यू, तुम जा क्यों नहीं रहे हो. जाओजे कहती है मैं बॉस से पहले नहीं जाऊंगी. सितंग जल्दी से उठती है और डोर की ओर जाती है. जाओजे लीव, अभी तुम्हें घर जाना चाहिए. मुझे एक ही चीज़ बार बार रिपीट करना बिल्कुल भी पसंद नहीं, बट स्टिल जाओजे वहाँ से नहीं जाती है. वो उस वुमेन के सामने स्टबर्न हो रही थी जो कि उसकी बॉस है. जाओजे कहती है आई ऑलरेडी टोल्ड यू ना दैट आई डोंट गो होम बिफोर माई बॉस. मैंने ऐसा नहीं कहा कि मैं घर नहीं जाऊंगी, पर मैं अभी नहीं जाऊंगी. बॉस की सारे काम ख़त्म हो जाएगी फिर मैं जाऊंगी. सितंग कहते हैं ये मेरी ऑर्डर है कि तुम अभी यहाँ से जाओ, नहीं तो मैं तुम्हारे फादर से कंप्लेन कर दूंगी कि तुम मेरी बात नहीं सुन रहे हो. तो जाओजे कहती है यस, आप बता सकते हो, दैट भी वही कहेगा कि बॉस के साथ काम ख़त्म कर लो. ओके फाइन, अगर मैं जाऊंगी तो तुम चले जाओगे राइट. ऑफ कोर्स. ओके देन लेट्स गो होम. नेक्स्ट डे जाओजे अपनी कार लेकर ऑफिस की पार्किंग लॉट पर पहुंच जाती है और बस अपनी बॉस के लिए वेट करती है. सारे एम्प्लॉयज़ धीरे धीरे ऑफिस पर आ रही थी पर उसे जिसकी वेट थी वो अभी भी मिसिंग है. कुछ टाइम बाद उसे एक हाई हील्स की साउंड आती है और साथ में एक ब्यूटीफुल परफ्यूम की भी. जाओजे पीछे टर्न करती है तो वो होती है उसकी ब्यूटीफुल बॉस. सितंग आकर कहते हैं
तुम तो मेरी एक्सपेक्टेशन के ज़्यादा टाइम पहले ही आ गए। बाय द वे, हम किसकी कार यूज़ करने वाले हैं? जाओजे कहती है, ऑफ कोर्स मेरी। सितंग कहती है, आर यू श्योर कि तुम मेरे साथ तुम्हारी कार में कंफर्टेबल होगे? चलो आओ मेरे साथ, मेरी कार भी सामने ही है। तो जाओजे बिना कुछ कहे बस उनके साथ जाती है। आज फर्स्ट टाइम जाओजे एक एक्सपेंसिव कार को ड्राइव करने वाली है। वो नोटिस करती है पास में उसकी बॉस अपने लेग को क्रॉस करके उसके ऊपर एक आई पैच रख कर कुछ रीड कर रही थी और उनकी फेस बहुत सीरियस थी। आपकी कार बहुत ब्यूटीफुल है। सितंग स्माइल करती है, मैंने इसे बाय ही किया है कॉज ये ब्यूटीफुल है। अगर तुम ये नहीं कहती तो मुझे लगता है बस मुझे ही ये ब्यूटीफुल लगती है, बाकियों को नहीं। जाओ जो धीरे से कहती है, बोथ ऑफ ब्यूटीफुल कार एंड ऑनर। उसकी इस बात पर कार में अजीब सी साइलेंस आ जाती है। जाओ जो ये कहना तो नहीं चाहती थी पर पता नहीं उसकी मुंह से ये कैसे बाहर आ गई है। वो जल्दी से कार के स्टीयरिंग को टाइटली होल्ड करती है। सितंग भी कहती है, आई नो। जाओजे सितंग की ओर देखने की हिम्मत भी नहीं करती है पर उसे रियलाइज हो जाती है कि सितंग इस टाइम पे स्माइल कर रही थी। जाओजे जब भी उसको फॉलो करते हुए ड्राइव कर रही थी उसे थोड़ी बोरिंग लगती है खास यहाँ पर कोई भी म्यूज़िक नहीं थी। कुछ ही टाइम बाद वो रियलाइज़ करती है सितंग उसके आर्म्स पर अपने हेड को रखी है। क्या वो सो गई? वो सो गई और बहुत गहरी नींद में भी है। इट्स स्ट्रेंज ना, जब आप किसी और के लिए ड्राइव करते हो तो आपको और भी ज़्यादा केयरफुल और फोकस्ड होना पड़ता है। फाइनली 3 घंटे ड्राइव करने के बाद वो अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंचती है। ये एक बीच थी। रात के टाइम पे यहाँ कंपनी ने कुछ रूम्स बुक किया है। फर्स्ट फ्लोर ऑफिस एम्प्लॉयज से भरी हुई थी। जाओजे की रूम भी फर्स्ट फ्लोर में ही है पर वो लगी है कि उसकी रूम में बस 1 या 2 रूम में थी होगी। बट वो सोचती है फॉरएवर ब्यूटीफुल बॉस, वो तो फर्स्ट फ्लोर में नहीं रहने वाली है। बट बाद में वो जाना कि उनकी रूम अलग है कॉज फर्स्ट फ्लोर ऑलरेडी बहुत सारे लोगों से भरी थी, नहीं तो उन्हें भी जाओजे के साथ ही रहना पड़ता। फिर ये सेमिनार ओनली 3 डेज और 2 नाइट्स के लिए थी। तो इवेंट स्टार्ट होती है। सितंग की पहले ही एक स्पीच थी जो 2 आवर्स तक चलती है। उसके बाद वो जेनिसा को लेकर बिजनेस मीटिंग में भी जाती है। जाओजे बस लॉबी में उनके वेट कर रही थी। थैंक गॉड कि उसने पिमाई को कॉल कर लिया था, इससे उसे अपनी बॉस की सारे शेड्यूल याद है। पिमाई उसे कहती है कि कल आफ्टरनून को इस रिजॉर्ट की ऑनर के साथ उनकी एक मीटिंग भी है। जाओजे खुद के ऊपर गुस्सा कर रही थी, ये सब इन्फॉर्मेशन उसने पहले क्यों नहीं ली, नहीं तो आज वो अपनी जॉब की फर्स्ट डे पर ही मिस सितंग की एक इनकेपेबल असिस्टेंट बन जाती। तुम जाकर थोड़ी रेस्ट क्यों नहीं लेते? ये वॉइस आती है उसके ब्यूटीफुल बॉस की तरफ से। जाओजे पीछे टर्न करती है तो वो नोटिस करती है बॉस ने एक फुल स्लीव वाइट टी शर्ट पहनी थी और ऊपर की कुछ बटन्स ओपन थी जहाँ पर उनकी वो नेकलेस दिख रही थी। उनकी फेयर स्किन पर ये बहुत ही ज़्यादा सूटेबल लग रहे थे और साथ में एक ब्लैक पैंट भी। ये उन्हें और भी ज़्यादा प्रोफेशनल एक्सपेंसिव लुक दे रहे थे। जाओजे कहती है, मैं बस आपकी सारे शेड्यूल ले रही थी बीमाई से, तुमने ये इन्फॉर्मेशन पहले क्यों नहीं ली? सितंग अपने हाथ को क्रॉस करके उसे बस डांटने ही वाली थी। जाओजे जल्दी से उसे सॉरी कहती है। सितंग कहती है, बेटर होगी कि तुम अभी से ही सब कुछ प्रिपेयर करके रखो, नहीं तो मेरी वेटिंग में तुम अपनी टाइम वेस्ट करोगे। ओके सो अब जबकि तुम्हें सारी इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है तो तुम ये भी जानते हो कि अब हमें कहाँ जाना है। फिर तो उन दोनों की नेक्स्ट डेस्टिनेशन थी यहाँ से बस 30 मिनट्स दूर। ड्राइव करते हुए जाओजे आस्क करती है, ये तो कुछ दिनों की ट्रिप है ना, तो आप कल ही वापस क्यों जाना चाहते हो? सितंग कहती है, आज की मीटिंग ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी इसीलिए उसे आना ही पड़ेगा काश वो उस ऑफिस की बॉस है। बट बाकी सारे मीटिंग उसके लिए उतनी इम्पोर्टेंट नहीं है तो वो यहाँ से जा सकती है।
नेक्स्ट डेस्टिनेशन पहुंचते ही रिसेप्शनिस्ट उन दोनों की वार्म वेलकम करती है और साथ में एक जेंटलमैन हैंडसम ग्रूम मिस सितंग की ओर आता है। हेलो मिस सितंग, वो जेंटलमैन कहता है। हेलो मिस्टर बोथ, सितंग कहती है। तो जाजो भी सेम अपनी बॉस की तरह ही करती है। ओके, सो इज दिस योर न्यू सेक्रेटरी? सितंग कहती है, हाँ बस इस पीरियड के लिए, कॉज बीमार नहीं आ सकती। वो जेंटलमैन सितंग की ओर एक रोमांटिक लुक देता है, बट सितंग बस स्माइल बैक करते उसे इग्नोर करते हैं। वो जेंटलमैन कहता है, आई एम सॉरी आप दोनों को रिजॉर्ट से इतनी दूर आना पड़ा। वैसे मैं ये बस लवर्स के लिए बनाया था जो अपनी प्राइवेसी चाहता है। रात के डिनर टेबल पर सीन स्टार्ट होता है। वो जेंटलमैन बस सितंग के चारों ओर घूम रहा था, बट सितंग भी एज अ बिजनेस वुमन उसे संभाल लेती है। सितंग जिस टेबल पर बैठती है, जाओजे उसकी कॉर्नर में जाके बैठती है। जाओजे के लिए ये सब कुछ थोड़ी अजीब थी। टाइम धीरे धीरे बीत जाती है। जाओजे को 30 मिनट्स तक यहाँ पर वेट करना होगा। उसके पास और करने के लिए कुछ भी नहीं है। स्काई धीरे धीरे और भी ज़्यादा डार्क हो रही थी। वो नोटिस करती है उसके ब्यूटीफुल बॉस उस हैंडसम मैन के साथ डिनर करते हुए बातचीत कर रहा था। देयर इज़ नो फाइल, नो डॉक्यूमेंट्स, और बॉस ने लाने के लिए भी कुछ नहीं कहा था। इट सीम्स लाइक कि उन दोनों के बीच कुछ डिस्कशन चल रही थी। जाओजे बस तो अपने बॉस को ही देख रही थी। कुछ टाइम बाद सितंग भी उसकी ओर देखती है और अपने आईब्रोज रेज करती है, लाइक क्या वो उसे कुछ कहना चाहती है। जाओजे जल्दी से अपनी हेड को शेक करती है। उसे अजीब सी लग रही थी। वो उसकी बॉस है, वो चाहे किसी से भी बात करे उसे इतनी फ़र्क क्यों पड़ रही है। सो एपिसोड 2 यहीं पर एंड होती है। सी यू सून देन एपिसोड 3।